अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप ज़बरदस्त होंगे और बिल्कुल खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो फ्रीलांसर्स हैं, फ़ेल क्यों होते हैं। अगर आपके पास थोड़ा-सा वक़्त है, अगर आप फ्रीलांसिंग की फ़ील्ड में आना चाहते हैं या आपको फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या हाउसवाइफ़ है, मदर हैं, पेरेंट्स हैं, आप यूँ समझ लें, तो आप इस वीडियो को लाज़मी देखिएगा अगर आपके पास कुछ वक़्त हो, क्योंकि मैं यहाँ पे ना आपको वो चीज़ें बताऊँगा, टू द पॉइंट बात करूँगा कि असल रीज़न्स क्या हैं। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगे तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगे। वीडियो से मुराद की अगर आपको मेरी चीज़ें अच्छी लगे। देखिए होता क्या है कि सबसे पहली चीज़ ये होती है कि हमारा कोई भी कह लें कि एक बच्चा है या एक यंगस्टर है, वो जब भी फ्रीलांसिंग का नाम सुनता है या फ्रीलांसिंग की फील्ड के अंदर आता है तो उसके दिमाग में दो तीन चीज़ें होती हैं। दो तीन चीज़ें वो होती हैं कि या तो किसी वेबसाइट के ऊपर काम करना है या कि जल्दी पैसे किस तरह बनाने। और हमेशा हमारे जो मेरे जैसे जितने भी यंगस्टर्स हैं वो ये सोच के ये देख के आते हैं कि अगर कोई दूसरा बंदा ना पैसा कमा रहा है तो हम उतना पैसा कैसे 2-4 दिन के अंदर बना सकते हैं। हम या यूँ समझ लें कि हम इतना पैसा किस तरह बना सकते हैं। तो एक तो ये चीज़ कि जल्दी पैसा बनाने वाली सोच। और क्योंकि पैसा बनता है, पैसा आपकी सोच से ज़्यादा बनता है, लेकिन उसको वक़्त चाहिए होता है, स्टेप बाय स्टेप चाहिए होते हैं, स्टेप चाहिए होते हैं। जिस तरह फिज़िकल आप लाइफ़ में स्टेप होते हैं, इसी तरह ऑनलाइन भी फील्ड के अंदर कहने के स्टेप होते हैं। फिर सेकंड थिंग, फिर वो ऐसे फ्रॉडियों के हत्थे चढ़ जाते हैं, जो कि बहुत सारी कह लें कि जो वेबसाइट से पाकिस्तान में फ्रॉड करती हैं। जिस तरह आपने रिसेंटली ओक्टा एफएक्स का देखा, बिफोर यू और ये फोर्स एज वाले, ये सारे फ्रॉड हैं। फ्रॉड किस तरह है, मैंने बहुत सारी वीडियोस इस पे एक्सप्लेनेशन करके बताई हुई कि फ्रॉड किस तरह करते हैं। और आपने मार्केट में देखा कि पहले आपको हर दूसरे तीसरे दिन आपको ओक्टा एफएक्स का ऐड आता था। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स आपको बताते थे कि आप इसमें पैसा लगाएं और बैठ के जो है ना बस यूं करके पैसा बन जाएगा आपका। ओक्टा एफएक्स ने बहुत सारा पैसा फेंका, फिर बहुत उससे कई गुना पैसा ज़्यादा इकट्ठा किया और फिर गायब। तो अगर आप में से किसी ने पैसे लगाए तो आपको बखूबी आइडिया होगा, क्योंकि ये सरासर एक जुआ है और ये कंपनीज, ये वेबसाइट्स, ये सारा पीछे प्रोग्रामिंग और पूरा ये खुद हैंडल कर रहे होते हैं। ये पूरा फ्रॉड होता है। अभी इस तरह की जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं, जो कि आप यूँ समझ लें कि बंदा कहता है कि मुझे जल्दी पैसे आ जाएं और एक वेबसाइट पे काम करना पड़े और कुछ भी ना करना पड़े, तो मैं इसके ऊपर पैसा लगा भी दूं। अगर आप किसी को बोलें कि 50,000 रुपये आप इस पे लगा दें, आपको 1 लाख रुपए हफ्ते बाद मिल जाएंगे या 2 दिन बाद मिल जाएंगे। तो वो बंदा 50,000 लगा देता है। लेकिन एक तो ये वजह होती है जल्दी पैसा बनाने की, दूसरा एक ये वजह होती है कि वो फ्रॉड के हत्थे चढ़े जाते हैं। काफ़ी सारे दोस्तों को पता नहीं होता, तो वो उस चीज़ को देखते हुए, और एक कह लें कि एक लालच होती है इंसान के अंदर। मेरे अंदर भी एक टाइम पे लालच थी, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है कि कभी चढ़ा नहीं। तो इस तरह कह लें कि स्टार्टिंग में लालच होती है जल्दी पैसा बनाने की, तो वो बंदा कह लें कि हत्थे चढ़ जाता है इन सारे फ्रॉडियों के। दूसरा, फिर हमारे पास ना फ्रॉड बहुत ज़्यादा है। और मुझे जहाँ तक लगता है, मैंने जहाँ तक देखा है कि फ्रॉड की जो वजूहत हैं वो गुर्बत है। कि हमारे पास जो है ना गुर्बत इतनी ज़्यादा है कि अगर किसी बंदे के पास पैसे आते हैं ना तो वो बंदा फ्रॉड करने की कोशिश करता है। मिसाल के तौर के ऊपर अगर आप गैस पोस्टिंग को देखें तो गैस पोस्टिंग में कोई क्लाइंट पेमेंट करता है, तो आगे वेबसाइट वाले को पेमेंट नहीं करते, और जिसकी वजह से उसका जो आर्टिकल लगाया होता है वो रिमूव हो जाता है, क्लाइंट भी ख़राब होता है और अपनी कह लें कि आखिरत भी ख़राब करते हैं, और वो पैसा भी कह लें कि एक चोरी हो गई कि चोरी करते हैं, फ्रॉड करते हैं। तो इस वजह से वो फेल हो जाते हैं। अगर आपको मार्केट में एक अच्छा बंदा मिला जिसने आपको काम दिया और आपने उसके साथ फ्रॉड कर दिया, आपकी कह लें अल्लाह पाक ने आपको रोजी रोटी की ऑफ़र की और आपने ठुकरा दी इस तरह। तो ये गुर्बत की वजह से काफ़ी सारे लोग फ्रॉड करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। फ्रॉड की वजह से हम फेल हैं, कोई भी काम हो। फिर दूसरी चीज़, मैं अगर अपने करियर के अंदर देखूं कि मेरे करियर के अंदर ना मैंने जो भी चीज़ें की हैं, मैं करता गया हूँ, करता गया हूँ, करता गया हूँ, वो चीज़ पॉलिश होती गई है और फिर जाके मैं उस चीज़ में एक्सपर्ट बना हूँ। डे वन से तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, मैं ऐसे ही निकम्मा था, मुझे इंग्लिश आती थी, कुछ भी नहीं आता था। इस तरह वो सारा स्टेप बाय स्टेप
मैं आपको अपनी एक मिसाल देता हूँ। आप मेरी जो वीडियो देख रहे हैं इसका थंबनेल मुझे कैनवा मैंने किसी बंदे से नहीं सीखा। कैनवा को खोला, मैंने कैनवा के कोर्सेज भी करवाए हुए हैं। फिर कैनवा से खुद थंबनेल बनाना, डिज़ाइन करना, सीवी बनाना, और फिर कैनवा को चलाने का तरीका, कैनवा के ऊपर वीडियोस बनाना। वो कह लें कि जो सिखाता था, जो वीडियोस बनाता था, उससे मेरा स्किल पॉलिश होता गया। और पॉलिश होते 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 अब अल्हम्दुलिल्लाह कह लें कि ज़बरदस्त, जिस तरह का मुझे आप बोले ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मैं आपको वो वैसी बना के दे दूंगा कि आपकी क्लाइंट को वो चीज़ अट्रैक्ट करेगी। लाइक के कह लें कि प्रैक्टिस कर करके, एक्सपीरियंस कर करके फिर मैं एक्सपर्ट बना। फिर इसी तरह हमारे जो लोग हैं, हमारे यंगस्टर्स हैं या कोई भी है, वो काम करना नहीं चाहता। अगर वो इस लालच में होता है कि जल्दी पैसे बना ले, लेकिन उसे कोई काम नहीं आता। अक्सर मैसेज आते हैं कि सर आई एम अ कंटेंट राइटर, मुझे जॉब चाहिए, और आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर, मुझे जॉब चाहिए, आई एम अ वीडियो एडिटर, मुझे जॉब चाहिए, आई एम अ डिजिटल मार्केटर, मुझे जॉब चाहिए। यहाँ तक कि डिजिटल मार्केटर वो होता है जो लोगों को सेल्स ला के देता है, जबकि वो अपने क्लाइंट नहीं फाइंड कर सकता। तो भैया आपको जॉब कौन देगा? आप कंटेंट राइटर हैं, अगर आप अच्छे कंटेंट राइटर होंगे, मैं कहता हूँ अनलिमिटेड वैकेंसीज हैं, इतना ज़्यादा, मतलब आपको आंखें बंद करके आप जा सकते हैं। मैं आपको यहाँ तक कहता हूँ कि अगर आप अच्छे कैनवा के यूज़र हैं ना, अगर आपको अच्छा थंबनेल बनाना आता है, अच्छी डिज़ाइनिंग करने आती है, आपको कोई भी बंदा बिल्कुल ईज़ी आंखें बंद करके, जिस बंदे को ना भी लेना हो ना, वो अट्रैक्ट होकर आपकी सर्विस ले सकते हैं। आप मेरे जो थंबनेल देख रहे हैं अभी, ये मैंने कहने के एक बंदे को हायर किया हुआ है जो कि मेरी एज का है, और वो बना के देता है मुझे। और मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था किसी बंदे को हायर करने का। मुझे मेरे कहने के टीचर भी, दोस्त भी, उन्होंने मुझे इसको रेफ़र किया कि आप इससे थंबनेल बनवाया करें और आपका टाइम भी सेव रहेगा, और कुछ करने के लिए कह लें कि कुछ लगाना पड़ता है। तो मैंने कहा चलें ठीक है। तो मैंने एक बनाया, मुझे अट्रैक्ट किया, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, और फिर कह लें कि मैंने हायर कर दिया उसको कुछ पैसों के ऊपर। वो और इस तरह वो कह लें कि अगर वो अच्छा डिज़ाइनर ना होता तो मैं उसको हायर ही ना करता। फिर हमारी जितने भी कह लें कि जो भी बंदा सीखने आता है एक पाकिस्तानी, वो अपने स्किल को हमेशा उसके ऊपर काम नहीं करता। वो थोड़ा सा उसको देख के रट्टा, कह लें कि यूँ रट के, और उसको फिर आगे जाके लोगों को बताता है, जिसकी वजह से उसका काम इतना अच्छा नहीं होता कि उसकी रेपुटेशन कह लें कि ख़राब होती है, और फिर आगे उसको कोई पूछता ही नहीं है, ना कोई पूछेगा भाई इस बंदे ने आपको पैसे देने हैं, उसको अच्छा काम चाहिए। और इस ये जो टाइम चल रहा है ना, इस टाइम में अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। आप अपने आप के ऊपर भी टेंशन तारी करेंगे और डिप्रेशन में जाएंगे, इस तरह की आपके पास चीज़ें होंगी। और वजूहात जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको बताने वाला हूँ, कि हमारा जो भी यंगस्टर आता है सीखने के लिए, उसके दिमाग में कुछ चीज़ें होती हैं, जिसमें आपको फाइवर, आपको अपवर्क, आपको कैनवा, ये चीज़ें, आपको किसी वेबसाइट पे काम करना, मतलब वो दिमाग में लेके आता है कि सर क्या आप फाइवर सिखाएंगे, सर क्या आप अपवर्क सिखाएंगे, सर क्या आप कैनवा सिखाएंगे। सबसे पहला सवाल होता है फाइवर का, तो सर क्या आप फाइवर सिखाएंगे। ये जो हमारी थिंकिंग है ना, ये हमने जो कह लें कि काफ़ी अरसे से सुनते आ रहे हैं, सुन सुन के हम उन्हीं चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं जो कि उन चीज़ों का टाइम ख़त्म हो चुका है। लाइक फाइवर का टाइम ख़त्म हो चुका है, काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ। अपवर्क का टाइम है, बहुत अच्छा है, अगर आपको बहुत अच्छा काम आता है तो यू कैन डू इट एवरीथिंग। और अब भी मार्केट प्लेसेस का जो टाइम है ना वो, और दूसरा, हम तो अभी तक सिंपल ईमेल्स में फंसे हुए हैं कि ईमेल का अकाउंट किस तरह बनाना है, ईमेल किस तरह भेजते हैं। जबकि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अभी जो क्लाइंट्स हैं, वो जो कंपनीज पैसे स्पेंड करती हैं, जो एक अच्छा फ्रीलांसर काम करता है, वो बिजनेस ईमेल के जरिए करता है, जो आपकी वेबसाइट के डोमेन के ऊपर बनती है। और पहले ये होता था कि हम सीवी बनाते थे किसी को बताने के लिए, अभी वेबसाइट बनाई जाती है। अभी सीवी का टाइम खत्म हो चुका है, अभी आपको सीवी नहीं है, आपको अपनी वेबसाइट का लिंक शेयर करना है .com का, और आप आगे वाला बंदा आपको देख लेगा कि आप क्या करते हो। आपने अपनी वेबसाइट पे मेंशन करना है, आपने बिजनेस ईमेल यूज़ करना है जो स्पैम में नहीं जाता। स्पैम से मुराद के गूगल के उस सेक्शन में नहीं जाता जहाँ पे वो यूज़र देख ना सके, वो डायरेक्ट वहाँ जाता है जहाँ पे क्लाइंट डायरेक्ट उसके सामने आए और वो आपका मैसेज जो है उसको रीड आउट करे।
और बिजनेस ईमेल का टाइम है, डिजिटल मार्केटिंग का टाइम है, लिंक्डइन का टाइम है, गूगल का टाइम है, मार्केट प्लेसेस का बिल्कुल टाइम खत्म हो चुका है, एड्स का टाइम है। मतलब कि अगर आपको फ्रीलांसर बनना है, आपको काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी स्किल को पॉलिश करना पड़ेगा, खुद को ये बताना पड़ेगा कि जब तक मैं अपनी चीज़ के अंदर इतना एक्सपर्ट नहीं हो जाता कि मुझे खुद को वो चीज़ उतनी अच्छी नहीं लगती, तो मैं किसी के लिए काम नहीं कर सकता। मुझे जब तक अपना थंबनेल खुद अच्छा ना लगे बनाया हुआ, तो मैं उसको कह लें कि वो नहीं करता, आगे पब्लिश नहीं करता। मुझे खुद अच्छा लगे कि हाँ यार मुझे अटैक कर रहा है, तो फिर मैं उसको अप्लाई करता हूँ। और अक्सर आपने देखा होगा कि मिसाल इसकी ऐसे देता हूँ, आप खुद पानी पानी का गिलास लें, पानी को कह लें कि पहले देखें, वो पानी अगर आपको अच्छा लगेगा कि आप खुद पी सकते हैं उसको, तो आप पी लेंगे। अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप किसी और को देंगे, तो वो बंदा वो पानी नहीं पिएगा। तो इसकी ये सिंपल सी मिसाल है। तो इस तरह कह लें कि आपको एडवांस होना पड़ेगा, अपने माइंड को खोलना पड़ेगा कि आपको किसी मार्केट प्लेस पे रिलाई नहीं करना। आपको ईमेल मार्केटिंग, आपको दूसरी चीज़ों के ऊपर जाना है, कूल्ड ईमेल मार्केटिंग के ऊपर, आपको लिंक्डइन के ऊपर, गूगल के ऊपर, डायरेक्ट लैंड हंटिंग, क्योंकि सारी चीज़ें एडवांस हो चुकी हैं। अभी अगर आप समझते हैं कि मैं फाइवर सीख लूँ और ये चार, अच्छा, सारी चीज़ें सीखना बहुत आसान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल ईजी है। अगर आप ये समझ रहे होंगे कि पता नहीं किस तरह होगा, कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को हमेशा ये बावर ना करवाएं कि आपने पैसा बनाना है, आपने इस चीज़ में एक्सपर्ट बनना है, ये बताएं। अगर वो उस चीज़ में एक्सपर्ट बन जाएंगे तो पैसा आपकी सोच से ज़्यादा आएगा। अगर एक्सपर्ट नहीं होंगे, हमेशा उनके दिमाग में पैसा होगा, तो वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। और अगर आप मेरे जैसे ही हैं, तो आप ये सोच लें कि आपने 3 महीने 6 महीने इसको देने हैं, अपने एक्सपर्ट करना है। आप जो 25-26 साल में नहीं कर सके, 20 साल में, 18 साल में नहीं कर सके, वो आप 1-2 दिन या 10-15 दिन 20 दिन में कैसे मान सकते हैं कि आप कर लेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको टाइम देना पड़ेगा, टाइम के साथ साथ आपका एक्सपीरियंस आएगा, अपनी हर एक चीज़ सीखनी पड़ेगी, एडवांस लेवल की चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, फिर एक्सपर्ट होंगे। मैं अपने कोर्स जो करवाता हूँ, जो सिखाता हूँ, टीच करता हूँ, उसके अंदर सारी चीज़ें बताता हूँ कि ये किस तरह करना है, किस तरह स्टेप बाय स्टेप आपको जाना है, इस तरह एवरीथिंग। तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि हमारे जो फ्रीलांसर्स हैं वो फेल क्यों होते हैं, उसके पीछे बिहाइंड द सीन रीजंस क्या है, दुनिया कहाँ है और हम क्या है, हमारी थिंकिंग, और वर्ल्ड वाइड अगर आप काम करते हैं तो उसकी थिंकिंग वो किस तरह काम करती है, तो वो कैसे। आई होप कि आपको मेरा जो शेयर किया हुआ कंटेंट है पसंद आया होगा। लेकिन पसंद आया हो या ना आया हो, लेकिन अपने माइंड में ये मेरी चीज़ें बिठा लीजिएगा, आपको फ्यूचर में ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए और अपने प्यारों को शेयर भी कर दीजिए। हो सकता है किसी के पास मेरा कोई नॉलेज पहुंचे तो उससे कोई फ़ायदा हो जाए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।